एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो पार्ट 1 में हमने बिहार का सामान्य परिचय और बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है बिहार हिस्ट्री का, तो उसके 15 प्रश्न देख लिए हैं। उसके आगे के प्रश्न देखने वाले हैं। तो आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाके देख ले, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं। जो जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है वो सभी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चंपारण जाने का गांधी जी को कौन आमंत्रण दिया था, तो इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिए थे। ठीक, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की थी। और ये भी पूछा जाता है राजकुमार शुक्ल और गांधी जी की कहाँ पे मुलाकात हुई थी, तो लखनऊ में भेंट हुई थी और वहां पे उन्होंने चंपारण आने का आग्रह किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार में चंपारण जिले में किया था। नील की खेती के लिए किया था। 3/20 भाग नील की खेती पे करना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, राजकुमार शुक्ल या राम मनोहर लोहिया। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे होगा राम मनोहर लोहिया जो है वो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जेबी कृपलानी भी थे, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल ने ही तो आमंत्रण दिया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 17वां प्रश्न। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? ग्वालियर, झांसी, जगदीशपुर या मेरठ? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो बिहार के जगदीशपुर से संबंधित है, जो भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसे आप एक नोट्स में अपने लिखते जाएंगे। जैसे बिहार हिस्ट्री यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो इससे जो भी प्रश्न आपको लगेंगे कि यहाँ पूछे जा सकते हैं उसको एक जगह नोट डाउन करते चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, और बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी है जगजीवन राम, और डी है रफी अहमद किदवई, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट हो जाएगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान कौन यहाँ से फरार हुआ था? हजारीबाग। हजारीबाग इस समय कहाँ पे है? झारखंड में है। तो सबसे पहले इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और ये 2-3 बार बीपीएससी एग्जाम में ही पूछा जा चुका है, तो आप लोग भी बीपीएससी ट्री एग्जाम दे रहे हैं टीचर के लिए, तो पूछे जाने की पूरी संभावना है। जयप्रकाश नारायण जो है वो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फरार हो गए थे। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए, खासकर जो बिहार में अधिवेशन हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो 19वां प्रश्न है, कौन इसका 1922 में कौन इस अधिवेशन का अध्यक्ष था? तो चितरंजन दास जी जो है वो 1922 ईस्वी में गया में ये अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो चितरंजन दास जी थे। ठीक है, अगला देखते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने ही त्यागपत्र दिया था। और 1923 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन, तो मोतीलाल नेहरू पे आप टिक करेंगे। 20वां प्रश्न, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग, पटना, आरा या छपरा? तो हजारीबाग में हुआ था 16वां अधिवेशन बिहारी छात्र सम्मेलन का। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे हजारीबाग, जो अब झारखंड में है। और डी ऑप्शन है, कब हुआ था? 1921 को हजारीबाग में हुआ था। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? पूरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति या ताम्र पाषाणिक संस्कृति, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नव पाषाणिक संस्कृति जो है वो बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल से संबंधित है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। और चिरांद के नव पाषाण की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। पूछा जा सकता है हड्डियों के औजार से संबंधित, तो आप वहां पे चिरांद को लगाएंगे। अगला है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति या सेवा सर्विस
लीग की समिति। तो यहाँ पे रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, ठीक है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में जो किया था वो यहाँ पे हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और कब किया है? 1906-7 में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में हुआ था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति या भूदान, भू अनुदान या ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा नकदी फसल, ठीक है। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नकदी फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पे सही हो रहे हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर के में कब प्रविष्ट हुए? तो इसमें आपका हो जाएगा 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई? 1911, 1912, 13 या 14? तो यहाँ पे 1912 में आपका बिहार राज्य की स्थापना की गई थी। 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य बना है बिहार से अलग होके। बिहार की कांग्रेस का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे पटना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गया में हुआ है 1922 ईस्वी में। और 27वां प्रश्न है, बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूदान का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3/20, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकुमार शुक्ल। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने किसानों की दशा की ओर महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण दिया था। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला हमारा प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन या बिहार में जातीय आंदोलन से? तो स्वामी सहजानंद के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन आपको कर देते हैं। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी बने थे। तो ये भी पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्वामी सहजानंद आप टिक करेंगे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। तो यहाँ पे हो जाएगा मालिकाना अधिकार से दिलाने से। और किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में किसान प्राण किसे कहा जाएगा? तो स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे। इसके लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या मौलवी अहमदुल्लाह या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुंवर सिंह। कहाँ से किए थे? जगदीशपुर से किए थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? इसमें आपको बताना है। तो 1632 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कब किया है? और इसमें मतलब भारत में पूछा जाए तो भारत में 1602 में इसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कंपनी खोली है। लेकिन बिहार में 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और ये 2020 बीपीएससी का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ठीक है, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या अंग? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो प्राचीन महाजनपद की बात किया जाएगा तो यहाँ पे जो प्राचीन महाजनपद की प्रथम राजधानी थी वो थी राजगृह। राजगृह थी। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आप टिक करेंगे। यहाँ पे ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ई ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के डैश के प्रतीक थे? राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन, धर्म या अर्थव्यवस्था? तो जो अशोक के प्रस्तर अभिलेख थे वो प्रशासन के प्रतीक थे। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता देते हैं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे और इससे प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार। आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा। आगे भी हम इसका जो भी सेट होगा वो आप सभी के लिए लेके आएंगे, तो उसमें भी आपको इस टाइप के कई प्रश्न देखने को मिलेंगे।
अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख को दो वर्गों में एक दीर्घ शिलालेख था और एक लघु शिलालेख में बांटा गया था। दीर्घ शिलालेखों की संख्या 14 है और जो एक 8 भिन्न-भिन्न जगहों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1917 में, 1925 में, 1927 और 1930 में। तो पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। और ये बीपीएससी टीआरई 1.0 का ये प्रश्न है, पूछा जा चुका है। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ की स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रिजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें आपको बताना है कि चौकीदारी कर देने से कौन इनकार किया था। तो यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, किसान क्या करे किसने लिखी है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र, कार्यानंद शर्मा या उपयुक्त में से सभी। तो किसान क्या करे, सबसे पहले तो किसानों का अगर मित्र कहा जाएगा तो यहाँ पे स्वामी सहजानंद, इसके पहले भी मैंने इनके क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं तो उसमें सीधे बताया गया है। और इन्होंने किसान सभा का भी गठन किया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? एस एन सिन्हा ने, मजरूल हक ने, आर एन मुधोलकर या राजेंद्र प्रसाद। तो आर एन मुधोलकर जो है वो 27वें सम्मेलन की वो अध्यक्षता इन्होंने की है और ये कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पटना में हुआ है। कौन सा हुआ है? 27वें सम्मेलन और कब हुआ था ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला आपका प्रश्न है, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास थे और एपी सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या रास बिहारी घोष या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी आर दास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। कहाँ हुआ है? ये गया में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ला ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या संपूर्णानंद सिन्हा। तो इसके लिए आपको जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो राजकुमार शुक्ला, 1916 के लखनऊ के अधिवेशन में जहां पे ये गांधी जी से मिलते हैं वहीं पे इन्होंने नील उगाने वाले प्रश्न को प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, स्थिरमती, स्थूलभद्र या सुधर्मन। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पाटलिपुत्र की जैन संगति के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन में आपको हो सकता है बौद्ध संगत के भी प्रश्न मतलब विकल्प दे दिए जाए। तो इसमें आपको जो टिक करना है वो स्थूलभद्र। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र। पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ है प्रथम जैन संगीति का, तो आप टिक करेंगे पाटलिपुत्र को। ठीक है, इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था, किंतु भद्रबाहु ने के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। किसके अनुयायियों ने? भद्रबाहु के। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में हो गया। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ठीक है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसको देख लेते हैं, हर्यक वंश कौन से वंश से संबंधित था? हर्यक वंश। और उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किया। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह या राजा शहजादा सिंह। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1857, तो बिहार में एक जो नाम है वो हो जाएगा कुंवर सिंह। सी ऑप्शन आप टिक करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, श्री कृष्ण, राजकुमार शुक्ल या जेबी सेन। तो यहाँ पे स्वामी विद्यानंद जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व करेंगे। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कब करते हैं? सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली थी। तो 1920 में नागपुर में। तो यहाँ पे आप जो टिक करेंगे वो स्वामी विद्यानंद को टिक करेंगे। ठीक है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार
कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह या आचार्य नरेंद्र देव। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो आधुनिक बिहार के निर्माता माने जाते हैं और ये बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और इस पे आप यहाँ पे ए ऑप्शन को टिक करेंगे। सच्चिदानंद सिन्हा आधुनिक बिहार के निर्माता। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा। या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा जहां भी बात होगी वहां पे आप स्वामी सहजानंद की को टिक करेंगे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632, इसके पहले भी मैंने सॉल्व करवा दिया, 1632 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पे किया है? पटना में। और कौन से सबसे पहले बिहार में स्थापित होती है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र नाथ सन्याल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है? श्री कृष्ण सिंह ने किया है। आप ए ऑप्शन पे टिक करेंगे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारीख या दादा भाई नौरोजी। तो इसमें आप जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी, तो फूलन प्रसाद वर्मा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इसमें आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। और बी है बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। और सी है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। और डी ऑप्शन है 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1912 में जो है बिहार 22 मार्च 1912 को बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी, मतलब ये पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 22 मार्च 1912। डेट आपको याद रखनी है। और अगला प्रश्न है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सराफ या कुमार मिश्रा। और डी है सत्यनारायण। और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भागलपुर में नमक सत्याग्रह, तो यहाँ पे आपका महादेव लाल सराफ हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद या स्वामी योगानंद। तो इसमें आपको बताना है। तो राहुल सांकृत्यायन जो है वो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यात्रा वृत्तांत के लिए भी इनको जाना जाता है, तो हिंदी से रिलेटेड है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में या नालंदा में। तो ये नालंदा में दफन है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाबू कृष्ण सिंह, सहजानंद सरस्वती, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद या बाबू रामदयाल सिंह। इसमें आपको बताना है 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसमें आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह और खान बहादुर खान और तात्या टोपे या नाना साहेब। तो 1857 की बात होगी तो वहां पे कुंवर सिंह आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी, डेवलपमेंट, हाथी या मलबा। या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
अगला आपका प्रश्न है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह और अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बिहार में जो चुनी हुई सरकार 1938 थी, उसने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की इस वजह से इसमें इस्तीफा दे दिया था। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 1900 इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, आप यहाँ पे टिक करेंगे, ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में कोई भी इनसे जुड़ा नहीं था। अगला प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1911 में, 1912, 1936 या 2000 में। तो इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे जब बिहार भारतीय राज्य की बात किया जाएगा तो आप 1936 में लगाएंगे, तब उड़ीसा से ये अलग होके एक बिहार एक अलग राज्य के रूप में बना। ठीक। अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1868, 1885, 1881 या 1893। तो 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को जो अधिनियम स्वीकार किया गया था वो 1885 ईस्वी में किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी पे आप टिक करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 61वां प्रश्न कर रहे हैं, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1897, 1905, 1907 या 1912 ईस्वी में। तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन में टिक करेंगे, 1912 ईस्वी में बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश बना। तब उस समय उड़ीसा भी इसमें इसके साथ सम्मिलित था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1921 में, 1927, 1931 या 1934। तो यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जब बात की जाएगी तो 1931 ईस्वी में ये गठित की गई थी। और किसके कौन कौन इसमें मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा में, बेतिया में, पटना में या वाराणसी में? तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आरा, कुंवर सिंह के लिए आरा, आप यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार, पंजाब, सिंध या काठियावाड़? तो आदिवासियों के लिए यहाँ पे आप ये करेंगे, भागलपुर से राजमहल के बीच के संथाल बहु क्षेत्र दामनको ने विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ई ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चारों आपको कहाँ कहाँ पे हुआ है बौद्ध संगीति, आपको याद होना चाहिए, राजगीर या राजगीर में। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? भागलपुर, बांकीपुर, मोतिहारी या गया? तो आप यहाँ पे जो पहला बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये आपको बताना है इसमें कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बांकीपुर पटना में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। अगला आपका प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राजगिरी, बोध गया, कपिलवस्तु या सारनाथ? तो आपका यहाँ पे बोध गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो यहाँ पे आप टिक करेंगे राजगिरी में। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तारीख ए हिंद से, तबकात ए नासिरी से, ताज उल मासीर से या तारीख ए मुबारक शाही से? तो आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे आपका तबकात ए नासिर से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के चंपारण प्रधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में हुई थी? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 अप्रैल 1917 को बिहार में जो चंपारण में महात्मा गांधी पहली बार आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी न देने का अधिनियम कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1930 ईस्वी में बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अधिनियम या अभियान चलाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है,
बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बीपीएससी प्री में भी पूछा जा चुका है और उसके साथ ही बिहार एसएससी में भी इंटर लेवल के एग्जाम में जब री एग्जाम हुआ था तब ये पूछा गया था। तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में गोलीबारी कब की गई थी? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को गोलीकांड हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? 2009 से 2010 के बीच में, बी ऑप्शन है 12-13 और सी है 2010 से 11 दो और डी ऑप्शन है 2008 और 9। तो इसमें आपका जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है वो 2009-10 में शुरू किया गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 73 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त करते हैं। आगे का जो भी आगे के प्रश्न हैं वो आपको अगले पार्ट में मिलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।